निर्माण ये एक ऐसा शब्द है जिसका ना केवल अर्थ खास होता है बल्कि इसके पीछे खास मकसद भी होता है, फिर वो निजी हो या फिर सरकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ निर्माण इसी मकसद को लेकर हुए थे, लेकिन तारीख गवाह दे रहे हैं कि जिन मकसदों को लेकर ये निर्माण हुए वो दम तोड़ चुके हैं। ऐसी ही एक हकीकत राजधानी के हृदय स्थल में निर्मित इंडोर और आउटडोर स्टेडियम की है, जिनके निर्माण का उद्देश्य और औचित्य कागजों में ही दम तोड़ रहा है। राजधानी में जब इनके निर्माण की चर्चा हुई, जब नींव रखी गई, तब खिलाड़ियों और खेल से जुड़े लोगों ने एक बेहतर भविष्य का सपना देखा था, लेकिन बदलते हालात के साथ उनकी बदहाली इस बात की गवाही दे रही है कि खिलाड़ियों को मिली सौगात भी राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। एशियन न्यूज की खास पेशकश एजेंडा में आपका बेहद स्वागत है। इस बार एजेंडा है खेल मैदान का। राजधानी रायपुर में मैदान से खेल होता नजर आ रहा है। मानव जीवन में खेल बेहद जरूरी हिस्सा माना जाता है। हालांकि खेल के स्वरूप कई हो चुके हैं और आज हम खेल और खिलवाड़ के उसी मिले जुले स्वरूप पर बात करने जा रहे हैं, जिसका दंश छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी झेल रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब प्रतिभाशाली खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, देश के लिए पदक जीत कर आते हैं, तब उनके प्रदर्शन पर तालियां बजती हैं, उनकी जीत पर शुभकामनाओं की बाढ़ सी आ जाती है। पर क्या कभी ये सोचा जाता है कि आखिरकार खिलाड़ी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन मुश्किलात के दौर से गुजरते हैं? अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? बावजूद उसके खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार लेते हैं, पर जब खिलाड़ियों से उनके खेलने की जगह ही छिन जाए, उन जगहों का उद्देश्य ही बदल जाए, तो क्या ऐसे खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के साथ ही प्रदेश की प्रत्येक संभावनाओं के लिए केंद्र बिंदु है। रायपुर में खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके, इसी सोच के साथ इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कराया गया था। खिलाड़ियों को सुविधा देने के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ये दोनों स्टेडियम आज अपने होने का वास्तविक एहसास भूल चुके हैं। एक तरफ इंडोर स्टेडियम है जिसका उपयोग खेल के लिए कभी भी नहीं हुआ, किसी को याद भी नहीं होगा कि इसका उपयोग खेल के लिए कब हुआ था, तो दूसरी तरफ आउटडोर स्टेडियम है जिसका मूल स्वरूप ही बदल चुका है और अब वो अराजक तत्वों का अड्डा बनकर रह गया है। एशियन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में इंडोर स्टेडियम बनाया गया था ताकि युवाओं को सुनहरा अवसर मिले और वहां अपने गेम को खेल सकते हैं और अपने गेम सुधार सकते हैं, लेकिन इन दिनों सिर्फ वहां ताले लटके रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ मैच कम, आयोजन ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो धार्मिक हो या फिर राजनीतिक आयोजन हो। आज हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ इंडोर स्टेडियम बनाए गए थे और आउटडोर स्टेडियम बनाए गए थे और इसका मकसद क्या था, चाहे वो युवाओं को उभारना हो या फिर एक बड़ा आयोजन जो मैच के होते हैं वो होना हो। इंडोर स्टेडियम में जिस प्रकार से मैच होते हैं, चाहे वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो या बॉक्सिंग हो या अन्य गेम हो, वो होने थे, लेकिन वो ना होकर सिर्फ गेम के साथ इन दिनों गेम हो रहा है और आयोजन हो रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ और इस खास रिपोर्ट में आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से ये जो स्टेडियम है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, किस तरीके से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और सिर्फ नाम मात्र के यहाँ खेल होते हैं और सिर्फ साल भर में बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये दोनों स्टेडियम हैं और किस तरीके से आउटडोर स्टेडियम कबाड़ हो रहा है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल को निखारने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंडोर स्टेडियम बनाया गया था। ठीक इसी के बगल में आउटडोर स्टेडियम भी
बना, लेकिन इन दिनों इन दोनों ही स्टेडियम में खेल नहीं कुछ और हो रहे हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये स्टेडियम केवल आयोजन का अड्डा बनकर रह गए हैं, या कहा जाए कि खेल के लिए बनाए गए इस स्टेडियम के साथ ही खेल हो चुका है और अब यहाँ केवल आयोजन होते हैं, चाहे वो राजनीतिक सभा हो या फिर धार्मिक और निजी कार्यक्रम। इन तमाम आयोजन के लिए ये दोनों ही स्टेडियम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, यानी जिस मकसद से स्टेडियम बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। राजधानी रायपुर के बीचों बीच स्टेडियम बनाए गए थे और उन स्टेडियम में गेम होना था, लेकिन गेम के साथ गेम हो रहा है और वहां सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस वक्त मैं रायपुर के बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम और बगल में आउटडोर स्टेडियम भी है, ये आप देख सकते हैं। दोनों को बारी बारी कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरीके से ये स्टेडियम बनाया गया था और अभी किस हाल में है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस लिहाज से, जिस मकसद से इस स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था ताकि यहाँ के युवा, प्रदेश के युवा जो इंडोर गेम होते हैं वो खेले और अपनी भविष्य, अपनी जिंदगी को संवारे, लेकिन इन दिनों सिर्फ यहाँ आयोजन हो रहे हैं। बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होते हैं, बड़ी सभाएं होती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो। वही इस बगल जो हमारे साइड है ये आउटडोर स्टेडियम है। आउटडोर स्टेडियम का हाल जो है आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, लेकिन बाहर से देख लें कि किस तरीके से ये कबाड़ हो रहा है। और जो मकसद था कि युवाओं को जो आउटडोर गेम होते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, वो यहाँ आयोजित किए जाए और लोगों को एक अच्छा सुलभ साधन मिले ताकि लोग यहाँ आकर जो है वो क्रिकेट खेल सके या अन्य गेम जो है वो खेल सके। लेकिन इन दिनों ये भी ग्राउंड उपेक्षा का शिकार है और कहीं ना कहीं यहाँ भी सिर्फ आयोजन ही आयोजन हो रहे हैं और क्रिकेट के नाम पर या आउटडोर गेम के नाम पर सिर्फ यहाँ आयोजन होते हैं, बाकी बात गेम नहीं हो रहे हैं। तो जिस मकसद से इन दोनों स्टेडियम को बनाया गया था, जिस मकसद से इसका निर्माण हुआ था, फिलहाल वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है और केवल यहाँ सिर्फ आयोजन हो रहे हैं। अगर हम साल की बात करें तो 1 या 2 गेम के अलावा यहाँ कोई भी आयोजन या कोई भी मैच जो है वो नहीं हो रहे हैं। एक मामला ये भी है कि यहाँ शायद फीस भी ज़्यादा है, जिसके चलते लोग इस स्टेडियम को बुक नहीं करवा पाते हैं और यहाँ गेम नहीं हो पाता है। बड़े बड़े आयोजन, साल भर में कई आयोजन हो जाते हैं, लेकिन खेल के आयोजन बहुत कम होते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से इस इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में केवल आयोजन हो रहे हैं और गेम जो है या खेल जो है वो नहीं आयोजित किए जा रहे। तो देखिए ये हमारा खास रिपोर्ट। रायपुर के बीचों बीच बूढ़ा तालाब के ठीक सामने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम मौजूद है। इंडोर स्टेडियम जो शहर का इकलौता इंडोर स्टेडियम है, जिसका नाम बलवीर सिंह जुनेजा के नाम पर रखा गया। 4000 की क्षमता वाले इस स्टेडियम को इंडोर के सभी गेम जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और जिम्नास्टिक जैसे खेल के लिए बनाया गया था। लेकिन इन दोनों स्टेडियम में साल में 1 या 2 ही बार गेम होते हैं, बाकी दिन यहाँ केवल आयोजन ही होते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टेडियम केवल आयोजन के लिए ही बनाए गए थे या फिर युवाओं के उन सपनों को साकार करने के लिए जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के सपने संजो रहे हैं और प्रदेश सहित नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। स्टेडियम में किस तरीके से खेल छोड़कर आयोजन होते हैं, अभी भी आयोजन की तैयारी चल रही है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सीट बनाई गई है, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कि ये जो सीट हैं ये लगाए गए हैं वो खिलाड़ियों के लिए तरसता रहता है। यहाँ सिर्फ आयोजन होते हैं और आयोजन बड़े बड़े, चाहे वो शासकीय आयोजन हो फिर या बड़े इवेंट हो या शहर के मशहूर जो कार्यक्रम होते हैं वो हो, यहाँ होते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 ही
जो गेम हो पाते हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है, या तो फिर यहाँ सिर्फ ये इंडोर स्टेडियम केवल कार्यक्रम के लिए ही बन के रह गया है, ये बड़ा सवाल है। बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम एयर कंडीशनड के साथ बैठने की बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ 4000 की कैपेसिटी है, जहां बैठकर दर्शक आराम से खेलों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन स्टेडियम के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करते हुए इस इंडोर स्टेडियम में केवल आयोजन के जरिए कमाई का खेल चल रहा है। यहाँ खेलने के लिए खिलाड़ियों को तरसाया जा रहा है। हकीकत ये है कि साल में इक्का दुक्का खेल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ हो पाता है। इसके बाद कमाऊ पूत की तर्ज पर इसका बीजा इस्तेमाल किया जाता है। इस संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त से जब चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, नगर निगम ने आउटडोर स्टेडियम भी बनाया था और इंडोर स्टेडियम भी। इंडोर स्टेडियम ने पीडब्ल्यूडी ने उसको बनाया, बाद में निगम को हैंडओवर किया संचालन के लिए। आउटडोर स्टेडियम की जहाँ तक बात है, वो साई को सौंप दिया गया है और साई ही वहाँ पे सारा मेंटेनेंस करती है और जो भी इवेंट है उन्हीं के द्वारा वहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो नगर निगम उसमें अभी कोई खेल गतिविधियां या कोई और भी गतिविधियां संचालित अपनी तरफ से नहीं कर रही है। तो उसके बारे में साई से आपको सही रिपोर्ट मिल जाएगी कि वहाँ पे किस तरह के इवेंट्स उनके द्वारा किए जा रहे हैं खेल कूद को लेकर। जहाँ तक सवाल है इंडोर स्टेडियम का, तो वहाँ पे खेल कूद के लिए भी है वो, और दूसरे जो इवेंट्स होते हैं कल्चरल इवेंट्स, उसके लिए भी नगर निगम उसको अलॉट करती है। खेलकूद के लिए रियायती दर पर उसको उपलब्ध कराने का प्रावधान भी निगम ने किया हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होगा, कोई संस्था आती है हमारे पास खेलकूद के उद्देश्य से, तो निश्चित रूप से उसको प्राथमिकता उसके आवंटन में दी जाएगी। अगर हम बहुत समय तक उसको खाली रखेंगे तो उसका मेंटेनेंस करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई गतिविधियाँ या कोई वहाँ पे इवेंट्स के लिए कोई आवेदन आते हैं हमारे पास, तो गुण दोष के आधार पर उसका परीक्षण करने के बाद यदि लगता है कि वो इवेंट वहाँ हो सकता है तो उसकी अनुमति नगर निगम के द्वारा दी जाती है। तो इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ, ये वही एरिया है जहाँ दर्शक दीर्घा में लोग बैठते हैं और कार्यक्रम का या फिर यूं कहें कि खेल का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इन दिनों यहाँ से बैठ के सिर्फ जो है वो कार्यक्रम का लुत्फ उठाया जा रहा है, यानी कि जो ये सीट भी है वो खेल के लिए तरस रहा है। देखिए आप किस तरीके से ये सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया था ताकि लोग आए और जो खिलाड़ी हैं, जो प्रदेश के उभरते खिलाड़ी हैं, देश के उभरते खिलाड़ी हैं, या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो यहाँ बैठे, यहाँ खेलें और लोग जो है वो दर्शक दीर्घा से उस गेम का, उस खेल का आनंद उठाए। लेकिन इन दिनों सिर्फ कार्यक्रम का आयोजन हो रहे हैं और दर्शक दीर्घा में लोग बैठकर या तो सरकारी कार्यक्रम जो पॉलिटिकल होते हैं, शासकीय कार्यक्रम हो, या फिर अन्य इवेंट हो जो अलग अलग संगठनों के द्वारा करवाए जाते हैं, सिर्फ वही हो रहे हैं। तो ये सीढ़ियाँ जो बनाई गई है, ये जो सीटें बनाई गई है, ये भी तरस रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। ये भी आवाज़ देकर चीख चीख कर यही कह रही है कि आखिर कब गेम होंगे और कब देखने वाले जो हैं वो खिलाड़ियों के लिए आए, ना कि कार्यक्रम के लिए। राजधानी रायपुर के स्टेडियम की बात हो और आउटडोर स्टेडियम की बात ना हो तो ये अजीब सी बात लगेगी। आउटडोर स्टेडियम में खेलने के लिए आसपास के बच्चे और क्लब के बच्चे आते तो हैं, लेकिन हमेशा इस डर के साए में रहते हैं कि कोई अराजक तत्व उन पर हमला ना कर दे, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ढलता है, शाम होती है, वैसे वैसे यहाँ अराजक तत्वों का जमावड़ा लगने लगता है। आलम यह है कि दोपहर 2 बजे से ही यहाँ अराजक तत्वों की उपस्थिति नजर आने लगती है। यानी यूं कहें तो ये आउटडोर स्टेडियम का एक मैखाना बन जाता है, जहाँ बेपरवाह होकर गंजेड़ी और शराबी बैठकर नशा करते हैं और फिर बोतल, कचरा आदि वहीं छोड़ जाते हैं। जबकि उसी ग्राउंड में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों को ना चाहते हुए भी ये देखना पड़ता है कि वो असामाजिक तत्व क्या कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर निगम इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है कि दिन दहाड़े आउटडोर स्टेडियम में असामाजिक तत्व बैठकर शराब पीते हो और निगम प्रशासन को भनक तक ना लगती हो। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में नगर निगम के अपर आयुक्त से बात की तो
वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। देखिए, ये डेटा तो जोन में रहता है हमारे पास, क्योंकि जोन 4 से उसका अलॉटमेंट होता है, तो एक्चुअल जो डेटा है वो वहीं से मिल पाएगा। पर अभी जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हुई थी, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी उसी स्टेडियम में किया गया था, और जब भी कोई संस्था आती है या कोई संघ है, वो हमारे पास अगर आता है अपना प्रपोजल लेके, तो उस पर हम प्राथमिकता से विचार करते हैं। देखिए, आउटडोर स्टेडियम तो पूरी तरह से साई के नियंत्रण में है और उनके द्वारा ही उसका संचालन संधारण किया जा रहा है। अगर उनको कभी आवश्यकता होती है तो हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करते हैं, पर मुख्यतः उसके संधारण की जवाबदेही उनकी। तो इस वक्त मैं आउटडोर स्टेडियम के पास हूं और आउटडोर स्टेडियम का देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां रखरखाव की कमी है और उपेक्षा का शिकार हो रही है। खिड़कियां हैं, कांच टूट चुकी है और कांच टूटने के बाद ये टीन टप्पर लगा के इसको जो है वो ढका गया है। यानी आप इसकी दशा देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी दशा है। और इधर आपको लेके चलूँगा किस तरीके से यहाँ अराजक तत्वों का अड्डा रहता है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेडियम है और स्टेडियम को इसलिए भी बनाया गया था ताकि लोग यहाँ आए, खेल खेलें और जो युवा हैं वो अपनी ज़िंदगी संवारेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ शीशी का बोतल, ये दारू का बोतल जो है वो गोवा ब्रांड का जो है वो है। ये आप देख सकते हैं कि कितना कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ मूत्रालय भी बनाया गया है। तो ये आउटडोर स्टेडियम है और किस तरीके से यहाँ की स्थिति है ये आप देख सकते हैं। हम अंदर चल रहे हैं और अंदर चलकर भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है और किस तरीके से रखरखाव हो रहा है। ये सवाल जो है वो नगर निगम से है और स्मार्ट सिटी भी कई दिनों तक इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि उनके अंडर भी कई दिन तक रहा है। यानी नगर निगम इसके किस तरीके से बेपरवाह है इसको लेकर, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है और शहर के बीचों बीच में अगर आउटडोर स्टेडियम की ऐसी स्थिति है तो आज सब आप समझ सकते हैं कि यहाँ गेम जो होंगे, यहाँ जो खेल आयोजित होंगे वो किस तरीके से होंगे और किस तरीके से यहाँ खेल नहीं हो रहे हैं। जो भी आयोजन करता है वो अगर खेल के लिए यहाँ आता होगा तो इसकी स्थिति देखकर ऐसे ही छोड़कर चला जाता होगा। इससे इतर समस्याओं की बात करें तो आउटडोर स्टेडियम में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ बने कमरे कबाड़ की जगह बनते जा रहे हैं। अराजक तत्व यहाँ से खिड़की और दरवाजे ही उखाड़ कर ले गए हैं। अब वो परियों के झंडे और बैनर रखकर जलाने के काम आ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। तो आउटडोर स्टेडियम के स्थिति को दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आउटडोर स्टेडियम का एक कमरा है जहां इस तरीके से ये राजनीतिक पार्टियों के बैनर जो हैं वो रखे गए हैं और क्या इसका हाल है वो हम दिखा रहे हैं। और ऊपर चढ़ रहे हैं अभी जहां से दर्शक दीर्घा से लोग बैठकर ये चीज़ें या यूं कहें कि लोग यहाँ से मैच का आनंद उठाते हैं। ये आप एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा लक्ष्मी को दिखाएं। ये यहाँ ऊपर का भाग है और ये खुला हुआ है, यानी दरवाजे तोड़े गए हैं। और ये आप ग्लास देख सकते हैं मदिरा पान करने वाले लोगों का। बॉटल अभी मैंने वहाँ दिखाया, यहाँ भी गोवा का है। और ये दिन में अभी बैठकर बाज़ाब्ता कुछ लोग थे जो यहाँ आनंद उठा रहे थे इसका। और ये आप देख सकते हैं ये पूरा आउटडोर स्टेडियम है, किस तरीके से ये उपेक्षा का शिकार हुआ है। और घास उग आई थी, ये घास उगने के बाद जब बड़ा हुआ सूखा तो आग के हवाले कर दिया गया। तो यहाँ जो बच्चे खेलने आते हैं उनको क्या परेशानी होती होगी वो आप समझ सकते हैं। किस तरीके से यहाँ की जो सीढ़ियाँ है जो बैठने के लिए बनाया गया है वो देख सकते हैं गंदगी हो गई है। और यहाँ हर दिन अराजक तत्वों का अड्डा जो है वो रहता है। ये आप कांच के टूटी बोतलों को आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बोतलें टूटी पड़ी है और यहाँ किस तरीके से लोग बैठकर मदिरा पान करते होंगे। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से, यानी यूँ कहे तो ये अब सिर्फ कबाड़ हो रहा है। यहाँ ना तो खेल हो रहे हैं और ना ही कुछ हो रहा है, सिर्फ यहाँ अराजक तत्वों का जो है
वो अड्डा बना हुआ है और लोग दिन हो या रात यहाँ जो है बैठकर अपनी अय्यासी का अड्डा बना रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और ये जो स्टेडियम है वो सिर्फ उपेक्षा का शिकार हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि उनको क्या परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ रियाज करने आते हैं, खेल नहीं होता है तो जो यहाँ के आसपास के बच्चे हैं वो अपने गेम का रियाज करते हैं, चाहे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट हो, वो यहाँ आके खेलते हैं। तो उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनको यहाँ कितनी परेशानी होती है, क्या असुविधा होती है। तो चलिए हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आउटडोर स्टेडियम में खेलने आ रहे बच्चों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ जिस प्रकार से उनको अराजक तत्वों का कथित टशन और उनकी हरकतें सहनी पड़ती है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग शाम होते ही मैदान में बैठ जाते हैं और कई प्रकार की हरकतें करते हैं। तो इस वक्त मैं ग्राउंड पहुंच चुका हूं और ये आउटडोर स्टेडियम का ग्राउंड है। यहाँ आपको बच्चे दिख रहे होंगे, ये फुटबॉल के प्लेयर हैं जो डेली रियाज करते हैं, यहाँ आते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो गेम है उसका रियाज कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चों के लिए ये ग्राउंड जो है फ्री में अवेलेबल है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ माहौल है, जिस तरीके से यहाँ बच्चों को जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने जिस तरीके से आपको दिखाया कि वहाँ अभी भी कुछ लोग दिखेंगे। कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं कि यहाँ शाम जैसे जैसे सूरज ढलती है, शाम होता है, वैसे वैसे यहाँ अराजक तत्वों का जो है वो जमवाड़ा लगा रहता है और इसमें यहाँ के प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मानो यहाँ ये कहा जाता हो कि आइए, आपके लिए स्टेडियम बना हुआ है और आप जो है इस स्टेडियम में बैठ के आराम से मदिरा पान कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। कौन सा बच्चा है जो हमारे साथ बातचीत करेगा? हालांकि मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इनको जिस तरीके से परेशानी होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? छोड़ो, नाम नहीं बताओ, ये बताओ कि आपको क्या परेशानी होती है यहाँ? यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम तो नहीं होते हैं, जैसा कि वो वहाँ ऐसा बैठे हैं अड्डा बना के, ये सब कचरा साफ करने नहीं आते। अच्छा, कचरा कौन साफ करता है यहाँ का? मतलब हम खेलते तो हम भी साफ करते हैं और हैं साफ करने वाले। अपने से साफ करते हैं? जी, कभी कभी कुछ उठा लेते हैं जैसे। ये जो यहाँ जमवाड़ा लगा रहता है, उन लोगों से परेशानी होती है ना? ज़्यादा नहीं, मतलब इन लोग, आप लोगों को गलत चीज़ें देखने को मिलती है? जी जी। तो ये बच्चे हैं और बच्चों को अगर अभी ऐसे चीज़ें दिखाई जा रही हो जिससे उनके मना मस्तिष्क पे गलत असर पड़ रहा हो, तो इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर नगर निगम या स्मार्ट सिटी जिसका बड़ा सा बोर्ड लगा है, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है। ये देखिए, घास उग गया था, घास उगा, उसके बाद वो जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया और जो साफ सफाई जिस प्रकार से होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पा रही है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के मूल मकसद को लेकर नगर निगम जिला प्रशासन कब नींद से जागेंगे और इस पर क्या एक्शन लेते हैं। इन दोनों स्टेडियम के बनाने या उनकी मौजूदगी का सही उपयोग पर ही ध्यान देंगे। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से बूढ़ा तालाब के पास जो ये आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बना है, जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है और केवल आयोजन और जिस प्रकार से अगर गेम भी हो रहे हैं तो यहाँ किस तरीके से रखरखाव की कमी है, मेंटेनेंस की कमी है और यहाँ जो अराजक तत्वों का जमवाड़ा है वो बच्चों को परेशान करता है। बच्चों उनकी मौजूद एक गलत सीख दे रही है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये स्टेडियम का रखरखाव होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम बाज़ाब्ता इसके लिए कार्यक्रमों के लिए फीस वसूलती है और जो रखरखाव के लिए पैसे खर्च होने चाहिए उसमें किस तरीके से घालमेल हो रहा है ये भी बड़ा सवाल है।
और राजधानी रायपुर के अगर बीचों बीच इस प्रकार से अगर अनियमितताएं पाई जा रही है, इस तरीके से आज यहाँ जो है अराजक तत्वों का जमवाड़ा हो रहा है, जिससे बच्चों को परेशानी है और जो आने वाले जनरेशन है वो क्या सीख रही है उससे, ये भी बड़ा सवाल है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों पे लगाम लगाया जाता है और नगर निगम जो कुंभकर्ण के नींद सो रही है वो किस तरीके से जागती है और इस पे अंकुश लगाती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। और हमारी खास पेशकश मैदान से खेल में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।